रुको जरा, क्या आपने कभी सोचा है कवि भी किसान की तरह खेती करता है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि बताता है कि कागज उसका खेत है, विचार उसके बीज हैं और शब्दों से वह कविता की अनमोल फसल उगाता है। चलिए आइए इस कविता का अर्थ और इसका शानदार संदेश आसान भाषा में समझते हैं। छोटा मेरा खेत चकोना कविता और खेती का अद्भुत रूपक है। इसको समझते हैं। चलिए, इस कविता का मूल विचार क्या है। कवि और किसान, जिस प्रकार किसान खेत में फसल उगाता है, वैसे ही कवि भी कागज के पन्ने पर शब्द उगाता है, कविता उगाता है। चलिए उसको देखते हैं, क्या बताया इसके बारे में। कविता की रचना कैसे होती है, चलिए देखते हैं। अभी मन में भाव का अंधड़ आया, अंधड़ में आंधी आई। मन में एक भाव आए आंधी की तरह, हृदय रूपी खेत में भाव का बीज बोया गया। जिस प्रकार किसान बीज बोता है खेत में, वैसे ही मन में भावनाओं का एक बीज बोया गया। कल्पना रूपी रसायन पीना, वह उसके बाद शब्द रूपी अंकुर और भाव रूपी पत्ते फूल खिल जाना। जिस प्रकार खेत के अंदर रसायन डाला जाता है, फसल और अच्छे से तैयार हो जाती है, उसी प्रकार कवि की कल्पना रूपी रसायन के सहयोग से विचारों के बीज कलकर शब्दों के कोमल अंकुरों के साथ फूट पड़ते हैं और खिल जाते हैं। नए नए फूल और पत्ते उग जाते हैं, बहुत अच्छे लगते, आकर्षित करते हैं और रचना सर्वसाधारण के लिए समर्पित हो जाती है। सबके लिए वो कविता तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं और क्या बताया है। रस का अक्षय पात्र, रस का अक्षय पात्र का मतलब है, पात्र मीन्स बर्तन, ऐसा बर्तन है जिसके अंदर से कभी खत्म ही नहीं होती है रस। कविता रूपी फल झूमने लगते हैं और उनसे आनंद का दिव्य धाराएं फूटती रहती हैं। जिस प्रकार जब फसल तैयार हो जाती है तो सबको अच्छी लगती है। अब कविता जब बन के तैयार हो गई, फूल की तरह झूमने, फूल और पत्ते झूमने लग गए हैं, तो उनके आनंद की दिव्य धाराएं फूटती रहती हैं, रस अलौकिक धाराएं फूटती रहती हैं। रोपाईषण, रोपाईषण का मतलब है कविता पल भर में रची जाती है। जिस प्रकार फसल रोपी जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, वैसे ही कविता भी पल भर में रच दी जाती है। कटाई अनंतता की, कटाई अनंतता मतलब है फसल की जो कटाई होती है, कविता की अनंतता है जो खत्म नहीं होती। अनंतता मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं, अंत ना हो, उसका क्या है, लेकिन उसका आनंद हमेशा के लिए रहता है, उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता। कविता का रस लुटते रहने पर भी कभी कम नहीं होता। जिस पर अक्षय पात्र के अंदर कभी उसका रस खत्म नहीं होता, वैसे भी कविता के भाव, कविता का जो विचार हो कभी खत्म नहीं होता, बहुत दिनों तक, अनंत काल तक चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। महातुलना किससे की, खेत वर्सेस कविता की, खेत और कविता की तुलना की गई है। देखो खेत के अंदर अन्न कैसे उगता है और साहित्य का रस कैसे दिखाया है कविता के जरिए। जिस प्रकार भौतिक बीज बोया जाता है, भौतिक मीन्स फिजिकली बीज बोया जाता है, फिर क्या है, फसल का एक निश्चित समय होता है, फिर उसके बाद काट ली जाती है फसल और उपभोग करने पर अन्न समाप्त हो जाता है। पर कविता क्या होती है, भावों का बीज बोया जाता है। कविता या साहित्य में भावों का, अपनी भावनाओं का बीज बोया जाता है और उत्तम साहित्य कालजयी होता है। कालजयी मतलब अनंत काल तक चलता रहता है, एक काल से दूसरे काल तक चलता रहता है। असंख्य बार पढ़ने पर भी रस कभी चूकता नहीं है, कभी भी रस उसका कम नहीं होता है, वो चलता रहता है। चलिए और आगे क्या बताया देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो कागज के पन्ने रूपी खेत से प्राप्त फसल कभी समाप्त नहीं होती। जो खेत में फसल उगाई जाती है वो समाप्त हो जाती है उपभोग के बाद, और जो पन्ने, कागज के पन्ने पर जो फसल उगाई जाती है उसका कोई एंड नहीं होता, कभी खत्म नहीं होती वो। कविता की काव्यानुभूति सदैव मिलती रहती है, सदा चलती रहती है उसकी काव्यानुभूति। उत्तम साहित्य कालजयी होता है, उत्तम साहित्य मतलब अच्छा साहित्य कालजयी होता है, बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।